आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट 3 देखेंगे और इसके अंतर्गत देखेंगे कि जानवरों पर आधारित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताती हूँ। आप सबसे पहले पैर लिख के बाई 2 यानी पैर को आधा कर देंगे और यहाँ पे सिर को माइनस कर देंगे और यहाँ पे जो संख्या निकलेगी वो संख्या सदैव 4 पैर वाले जानवरों की निकलेगी। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या सदैव निकलेगी। तो चलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप लोगों को सॉल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भेड़ तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कितने 16 पैर हैं जो कि सिर की संख्या से 10 अधिक है। यहाँ पे सिर की संख्या हमें पहले मालूम करनी है, तब हम उस सूत्र से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 16 पैर हैं। कहा जा रहा है कि 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। तो अब हम यहाँ पे हमें मालूम चल गया कि सिर की संख्या कितनी होगी। बताया जा रहा है कि पैर 16 हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, तो सिर की संख्या 6 होगी। इससे 10 अधिक पैर हैं तो यहाँ पे 16 पैर हैं तो 6 सिर हो जाएंगे क्योंकि 10 अधिक है पैर। अब हमें पैर और सिर की संख्या मालूम चल गई। अब हम इस सूत्र में रख के सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले पैर और बाई 2 कर देंगे, यहाँ पे सिर को माइनस कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 16। अब यहाँ पे 8 माइनस 6, 8 में 6 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और ये 2 जो निकलेगी संख्या, अभी मैंने बताया कि ये 4 पैर वाले जानवरों की संख्या होगी, 4 पैर वाले की संख्या होगी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसमें भेड़ों की संख्या है, तो भेड़ों की संख्या ये 2 निकली, जो ये हमारे 4 पैर यानी भेड़ों की संख्या 2 है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता कि गडरियों की संख्या कितनी है, भेड़ 2 हैं तो गडरियों की संख्या कितनी होगी, तो हमें यहाँ पे मालूम है कि सिर 6 हैं। एक व्यक्ति हो या एक पशु हो, सिर एक ही होगा। यहाँ पे 4 पैर वाले जानवर 2 हैं और बाकी 6 सिर हैं, तो हम यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 4 गडरिये की संख्या निकल आएगी। गडरिया कितने हैं? गडरिया 4 हैं। 4 और 2 मिला देंगे तो 6, हमारे सिर की संख्या 6। तो 4 पैर वाले जानवर भेड़ की संख्या हमारी 2 है और गडरिया की संख्या 4 है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है तथा सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी है। मैंने अभी आप लोगों को बताया है, उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पैरों की संख्या की बात करें तो 140 है, 140 बाई 2 कर देंगे। सिर की संख्या कितनी है? सिरों की संख्या 48, यहाँ पे 48 माइनस करेंगे, 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 70 हो जाएगा और 70 में हम 48 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। और ये जो 22 है ये 4 पैर वालों यानी 4 पैर वाले गायें हमारी कितनी है? गायें हमारी 22 निकल आई हैं। ये 4 पैर वालों की संख्या सदैव निकलेगी, तो यहाँ पे गाय की संख्या 22 है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुर्गियों की संख्या होगी। यहाँ पे 22 गायें हैं और यहाँ पे सिर की संख्या 48 दी है, तो इससे हमें मालूम चल गया है कि
कितनी मुर्गियां हैं हम निकाल सकते हैं। टोटल सिर हमारे 48 हैं और गाय की संख्या 22 है, तो इसमें हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 6 और ये 2, ये हमारा निकल आएगा कि मुर्गियां कितनी हैं, तो 26 मुर्गियां हैं। 26 मुर्गियां हैं, ये हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में हमें सिर पैर कंफर्म नहीं मालूम है, तो यहाँ पे हम x और y मान के सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे भैंसों की संख्या x मानते हैं और यहाँ पे बतखों की संख्या हम y मानते हैं। क्वेश्चन में कहा है समूह में सिरों की संख्या से 2 गुने पैर हैं, तो यहाँ पे x प्लस y सिरों की संख्या, यहाँ पे x मैंने भैंसों की संख्या को मान लिया और y बतख को मान लिया। ये x y, एक भैंस के एक सिर होता है और बतख के सिर तो एक ही होता है, सभी को मालूम है। तो x y मैंने सिर मान लिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिरों की संख्या के 2 गुने, इसको हम 2 गुना कर देंगे। 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, 24 यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे। तो हमें मालूम है कि पैर भैंसों के 4 होंगे, तो यहाँ पे हम 4x लिख लेंगे और बतख के 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पे हम 2y लिख लेंगे। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट बन गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। x से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 24, यहाँ पे हो गया 4x 2y। अब हम 2x से 4x काटेंगे तो यहाँ पे 2x बच जाएगा और यहाँ पे 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 24 बचा, ये 24 बचा। तो 2x है 24 के बराबर, ये 2x 24 के बराबर है, तो x बराबर 12 के होगा। तो सभी को मालूम है कि x मैंने भैंसों की संख्या मानी है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भैंसों की संख्या कितनी है, तो x बराबर हमारा 12 निकल आया, तो ये हमारे भैंसों की संख्या हो गई है। तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा डी मैच कर रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की संख्या क्या होगी? तो मैंने आप लोगों को जो अभी पहले सूत्र बताया है उसी से हम सॉल्व करेंगे। उस सूत्र का प्रयोग हम कब कर सकते हैं? जब हमें सिर और पैर की संख्या मालूम हो। यदि सिर पैर की संख्या नहीं मालूम है तो पहले हम उसकी संख्या मालूम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सिर कितने हैं? 90 और पैर 224, तो हम यहाँ पे 224/2 कर देंगे और यहाँ पे सिर माइनस कर देंगे। तो सिर यहाँ पे 90 हैं, ये 90 हम यहाँ 90 हम सिर हैं तो माइनस कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 दूनी 4 और यहाँ पे माइनस 90 कर देंगे। 112 में हम 90 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे शेष 22 बचेंगे। ये जो संख्या निकलेगी ये सदैव 4 पैर वालों की निकलेगी। तो यहाँ चूहे की संख्या निकल आई, चूहे 22 हैं। तो आप बता सकते हैं कि कबूतरों की संख्या क्या होगी? सिर 90 है तो हम सिर में चूहों की संख्या 90 में हम चूहे की संख्या कितनी है? 22। 22 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे 10 में 2 गए 8, यहाँ पे 8 8 में 2 गए तो यहाँ पे बचे 6। ये 68 जो है ये हमारे कबूतरों की संख्या निकल आई, कबूतर की संख्या 68। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़ों की संख्या कितने हैं, यानी घोड़े कितने हैं। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए आप लोगों को बताया कि ये देखने में क्वेश्चन बड़ा होता है, बट इसको हम बता देंगे तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन हो और इसमें कुछ संख्या नहीं समझ में आ रही है कि सिर कितने हैं, कितने पैर हैं, तो इसे हम ऑप्शन से लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। यहाँ पे हम घोड़ों की संख्या लिख लेंगे और यहाँ पे हम आदमी की संख्या लिख लेंगे। अब ऑप्शन से हम चेक करते हैं। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी। हमें मालूम चलेगा कि जितने घोड़े और उतने ही आदमी कहीं पे जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे 10 को देखते हैं। 10 घोड़े हैं और 10 आदमी ये कहीं जा रहे हैं। और फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठ गए। आधे यानी 5 आदमी इस पर बैठ गए, तो उनके पैर तो दिखाई नहीं पड़ेंगे। यहाँ पैर 10 घोड़ों के ही दिखाएंगे, क्योंकि घोड़े के ऊपर बैठ जाएंगे व्यक्ति तो उनके पैर नहीं दिखाई देंगे। और यहाँ पे ये 5 चले गए तो यहाँ 5 के पैर ही दिखेंगे। अब यहाँ पे बात करें कि घोड़ा के 4 पैर होते हैं, तो यहाँ पे 10 से गुणा करें, 10 चौक 40। और मनुष्य के 2 पैर होते हैं, तो 5 दूनी 10। यहाँ पे कुल टोटल पैर की संख्या कितनी मिली? 40 50 मिली। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि टांगों की संख्या 70 हो। टांगों की संख्या 70 हो, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। तो चलिए हम अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। इससे अगला 14 लेके देखते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया कि घोड़ा कितने हैं? 14, और जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं, तो यहाँ पे आदमी भी 14 हमने मान लिया है। अब कह रहे हैं कि आधे आदमी अपने घोड़ों पर बैठ गए, तो उनसे मतलब नहीं, उनके पैर तो दिखेंगे नहीं। यहाँ पे 14 के ही पैर दिखेंगे और यहाँ पे 7 के पैर दिखेंगे, क्योंकि आधे इसमें बैठ चुके हैं, तो यहाँ पे 14 के पैर दिखाई देंगे। अब घोड़ों के 4 पैर होते हैं, तो हम 14 को 4 से गुणा करेंगे तो 56 पैर हो जाएंगे घोड़ों के। और मनुष्य के 2 पैर होते हैं, सभी को मालूम है, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 7 दूने 14। अब क्या देखते हैं, इनका योग 70 हो रहा है। 56 में हम 14 जोड़ देंगे तो हमारा योग 70 हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा है कि टांगों की संख्या 70 है, तो घोड़े कितने हैं। अब हमें मालूम चल गया है टांगों की संख्या भी 70 हो रही है, तो अब यहाँ पे घोड़े 14 हो गए हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि 7 इसमें बैठ गए, क्योंकि व्यक्ति तो बैठ गए हैं, यहाँ पे घोड़े की संख्या पूछे जा रही है, तो घोड़े हमारे कितने हैं? 14। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है। तो प्लीज़ आज का वीडियो यहीं तक। आप लोगों से उम्मीद कर रही हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोबारा देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और प्लीज़ आप लोग अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं अवश्य कि वीडियो कैसा लगा है। अच्छा लगा, कहीं पे मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप लोग निसंकोच हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।